हमने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कही है। ये सॉइल हेल्थ कार्ड की बात जो हम कर रहे हैं, हमने मंत्र दिया है, स्वस्थ धरा तो खेत हरा। लेकिन इस काम को सिर्फ विज्ञान भवन में रिबन काट करके दिया जला करके हम काम नहीं करते हैं। ये सरकार कैसे काम करती है? मैंने अधिकारियों को सूचना दी कि क्यों न हम, जैसे आज किसी भी डॉक्टर के पास जाइए तो पहले आपका वो ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहता है, यूरिन टेस्ट करवाने के लिए कहता है, उसके बाद ही वो दवाई के लिए सोचता है, तब तक वो दवाई नहीं देता है, सारे टेस्ट करवाता है। जिस प्रकार से शरीर के स्वास्थ्य के लिए इन चीजों की आदत है, क्या हम देश में किसानों के लिए भी ये बात पहुंचा सकते हैं क्या कि आप फसल पैदा करने से पहले, जमीन से फायदा उठाने से पहले उस जमीन की तबीयत कैसी है वो तो जानो। जिसे हम भारत मां कह रहे हैं, उस भारत मां का हाल क्या है, उस धरा का हाल क्या है, उस पृथ्वी माता का हाल क्या है, वो तो पहले जानो। कहीं हमारे पापों के कारण हमारी धरा बीमार तो नहीं हो गई है? हमने इतना यूरिया डाला, इतना यूरिया डाला, यूरिया डाला, यूरिया का झगड़ा करते रहे, लेकिन यूरिया डाल करके हमने हमारी इस धरा को तबाह तो नहीं कर दिया है। ये उसको कब समझ में आएगा? जब हम सॉइल टेस्टिंग करेंगे तब। अब सॉइल टेस्टिंग का कार्ड निकालेंगे, दे देंगे, इससे बात बनेगी नहीं। और मैंने कहा है, क्यों न हम गांव-गांव सॉइल टेस्टिंग लैब के लिए एंटरप्रेन्योर तैयार करें। गांव के नौजवान जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है उसको ट्रेनिंग दे। गांव में वो लैब बनाता है तो बैंक की तरफ से उसके रेंट दिया जाए, ताकि गांव के लोग उस लेबोरेटरी में जाने की आदत बन जाए। हर साल बारिश की सीजन के पहले अपनी जमीन को एक बार चेक करवा ले, मार्गदर्शन प्राप्त करे, माइक्रो न्यूट्रिशन की डिटेल जाने। उसी प्रकार से हमने कहा कि हमारे यहां 10वीं 12वीं की विज्ञान की जो स्कूल है और कॉलेजेस है, विज्ञान धारा की हर एक में लेबोरेटरी है, लेकिन हमारे देश में करीब करीब फरवरी से जुलाई तक लेबोरेटरी बंद रहती है, लैब बंद होती है, क्योंकि बच्चे एग्जाम में लग जाते हैं और स्कूल खुलने में जून जुलाई में आ जाता है। करीब 4-5 महीना महत्वपूर्ण समय, 3-4 महीना स्कूल की लैब खाली पड़ी होती है। हमने कहा उन 10वीं 12 के विद्यार्थियों को भी सॉइल टेस्टिंग कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं, आराम से किया जा सकता है, उनको ट्रेनिंग दो। और स्कूलों के अंदर वेकेशन के अंदर सॉइल टेस्टिंग के लैब के रूप में उसको कन्वर्ट कीजिए। स्कूल को तो इनकम होगी, उन गांव के नौजवानों को भी इनकम होगी, ताकि वो लैब में वो और उस गांव के लोगों को। अब हमारा देश गरीब है, हम कोई रातों रात लैब बना देंगे, पैसे खर्च देंगे। हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये है गुड गवर्नेंस, ये है तरीके। उन तरीकों से समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और जब एक बार हमारे किसान को पता चलेगा कि हमारी फसल, मेरी जमीन इस फसल के लिए योग्य नहीं है, तो मैं मानता हूं हमारा किसान तुरंत विश्वास से काम करेगा और आज किसान को जो खर्चा होता है वो खर्चे से बच जाएगा।